नमस्कार बच्चों। ये अगली कविता है एक गीत, जिसके रचयिता हरिवंश राय बच्चन ही है। इसका पहला पद्यांश है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। यह सोच थका दिन का पंथी, भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो इसमें जो कवि हरिवंश राय बच्चन हैं, जो कि हालावाद के प्रवर्तक और आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि माने जाते हैं, इस काव्यांश में कवि ने समय के व्यतीत होने के साथ साथ पथिक के मंजिल पर पहुंचने तथा उसे प्राप्त करने के जज्बे का चित्रण किया है। तो इसमें जो है कवि क्या कहता है, कवि का कथन है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, यानी समय जो है वो परिवर्तनशील है, समय चलायमान है, समय जो है वो कभी रुकता नहीं, निरंतर चलता रहता है। हो जाए न पथ में रात कहीं, भी कहीं मंजिल भी तो है दूर नहीं। यह सोच थका दिन का पंथी, भी जल्दी जल्दी चलता है। दिन का पंथी यानी सूर्य। तो दिन के जो पंथी हैं या पक्षी हैं या सूर्य है, उसके डूबने का समय हो जाता है। यानी पक्षी जब सूर्य डूबने का समय हो जाता है तो पक्षी भी क्या सोचते हैं कि हम जो है अपने घोंसलों पर चलें। तो इसमें जो है सूर्य डूबने के साथ साथ रात होने लगती है। जो समय है वो परिवर्तनशील है और दिन में चलने वाला जो सूर्य रूपी पथिक है वह भी यह सोचकर अत्यंत शीघ्रता से चलता है। यानी जो दिन में जो सूर्य चलता है, जब शाम हो जाती है तो सूर्य क्या सोचता है कि अब मेरे छिपने का समय हो गया है, तो वो भी क्या करता है, जल्दी जल्दी से चलता है। कवि के कहने का भाव यह है कि मानव जीवन जो है वो छोटा है, यानी क्षण भंगुर है, छोटा सा जीवन है, अतः समय बहुत कम है जो अत्यंत तेजी से गुजरता हुआ चलता है। तो मनुष्य रूपी यात्री को यह चिंता रहती है कि कहीं उसके लक्ष्य प्राप्त करने से पहले ही उसके रास्ते में रात न हो जाए। यानी जिस लक्ष्य तक वह पहुंचना चाहता है, कहीं वो जो है लक्ष्य पहुंचने से पहले ही मेरा जो जीवन है वो समाप्त न हो जाए, तो वह अपनी मंजिल की तरफ बहुत ही शीघ्रता से अपने कदमों को बढ़ाता है। तो इसलिए कवि जो है ये कहता है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो इसलिए मनुष्य को संबोधित करता है कि भाई अगर अपना लक्ष्य प्राप्त करना है तो समय रहते अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लो, क्योंकि समय जो है वो चलायमान है। ढलता यानी अस्त होना, पथ रास्ता, मंजिल लक्ष्य, दिन का पंथी सूर्य या राही को बोला गया है। अगला पद्यांश है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता, कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इसमें कवि ने क्या कहा है, कवि ने अपनी मंजिल की राह पर गए पक्षियों या कोई भी प्राणी है कि अपने बच्चों के प्रति वात्सल्य का भाव वर्णन उन्होंने किया है। तो कवि कहता है, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़िया के भरता, कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इसमें कवि का कथन है कि अपने जीवन मार्ग पर चलते हुए पक्षी अपनी मंजिल की तरफ अग्रसर होता है। इसी मार्ग पर चलते हुए यदि उन्हें अपने बच्चों का ध्यान आ जाए तो उन्हें लगे कि उनके बच्चे घोंसलों से उनकी राह देख रहे होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, नहीं घोंसलों से झांक करके उनकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। यदि पक्षी के मन में अपने बच्चों का ध्यान आ जाता है तो उनके जो पंख हैं वो और भी चंचलता से तेजी से उड़ने लगते हैं और अपने बच्चों के पास पहुंचने की वो कोशिश
करते हैं, क्योंकि कवि ने क्या कहा है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, यानी दिन जो है वो चलायमान है, दिन जो समय है वो चलायमान है, परिवर्तनशील है, जो किसी के लिए नहीं रुकता। अर्थात जब भी चिड़ियों को अपने बच्चों की याद आती है तो उनके पंखों में अपने बच्चों के प्रति प्रेम के कारण और अधिक गतिशीलता आ जाती है। वह तेजी से जो है तेज गति से उड़ने लगते हैं और अपने बच्चों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तीसरा पद्यांश है, मुझे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर्मे विवलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अब हमने जो पहली कविता हरिवंश राय बच्चन जी की है, वो उसमें जो उसकी पत्नी है या उसकी प्रेमिका है वो उससे बिछुड़ जाता है, तो उससे संबंधित ही ये पद्यांश है। क्योंकि जैसे चिड़िया है वो उड़ रही है, अपने लक्ष्य को पहुंच रही है, क्योंकि उसके बच्चे उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, परंतु इसमें क्या है कि जो कवि है वो ये कहता है कि मेरा कोई इंतज़ार नहीं कर रहा है, तो इसलिए मैं किसके लिए जो है व्याकुल हूँ। मुझसे मिलने कौन विकल, कवि का कथन है कि इस जीवन में उसे चाहने वाला कोई नहीं है और न कोई उससे मिलने के लिए व्याकुल है। मैं हूँ किसके हित चंचल, कवि कहता है कि जब उससे मिलने हेतु कोई व्याकुल ही नहीं है तो फिर वह अपनी मंजिल की तरफ जाने हेतु किसके लिए गतिशील बने। भाई जब मेरा कोई इंतज़ार ही नहीं कर रहा है तो मैं किसके लिए मैं सोचूं कि मुझे जल्दी घर जाना है, जल्दी अपनी मंजिल पर पहुंचना है। यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता उर, कवि कहता है कि वह किस कारण से मंजिल पर शीघ्रता से जाए। जब कवि के हृदय में यह प्रश्न उठता है तो वह प्रश्न उसके पांवों को और भी कमज़ोर कर देता है। जैसे चिड़िया को अपने बच्चे याद आए तो उसके पंखों में गति आ जाती है और भी तेज़ी से उड़ती है, लेकिन कवि ये कहता है कि मेरा इंतज़ार तो कोई नहीं करने वाला है। तो ये प्रश्न जब कवि के मन में आ जाता है तो ये सोचता है कि मैं किसके लिए अपने पैरों में गति लाऊं जब मेरे इंतज़ार में कोई नहीं है। तो वो उसके कदमों को रोक देता है, उसके पाँवों को कमज़ोर कर देता है, उसे सुस्त बना देता है और उसके प्रश्न में भरता उर में विवलता, और उनके हृदय में विवलता यानी व्याकुलता भर देता है। कवि कहता है कि ये जो समय है ये चलायमान है, ये किसी के लिए नहीं रुकता। अर्थात अपने लक्ष्य पर पहुंचना है तो हमें जो है समय की कदर करनी चाहिए। इसके शब्दार्थ हैं विकल, व्याकुल, हित के लिए, हित यानी के लिए, शिथिल, सुस्त, विवलता, व्याकुल। तो ये थे आपके एक गीत के पद्यांश। अभी हम आगे जो करेंगे अगली वीडियो में क्वेश्चन आंसर, तो इसको आप पूरा देखिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।